नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे हमले की जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन है हमारे चारों ओर। ये दुनिया है माइक्रोप्लास्टिक्स की, जो हमारे प्लैनेट और हमारी सेहत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर कोई ऐसा सब्सटेंस होता जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसने हमारे पानी, हमारे खाने, यहाँ तक कि हमारी हवा, सब कुछ को कंटैमिनेट कर दिया होता। सच तो ये है कि ऐसा हो चुका है, और वो चीज़ सिर्फ हमारे आसपास नहीं बल्कि अब हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। तो देखिए, हर साल करीब 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे पानी के स्रोतों में, मतलब नदियों और समंदर में घुस रहा है। इसे ऐसे समझिए, मानो हर रोज 2000 कचरे से भरे ट्रक अपना सारा का सारा प्लास्टिक दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में उंडेल रहे हों, हर एक दिन। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस अनदेखे दुश्मन को समझने के लिए हमें पहले इसे ठीक से पहचानना होगा। आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं क्या भला? अगर टेक्निकली देखें तो माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से भी छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। अंदाज़ा लगाइए, ये एक शादी की अंगूठी की चौड़ाई जितने छोटे होते हैं। इतने छोटे कि अक्सर नज़र भी नहीं आते, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। और हाँ, ये सभी एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स, जिन्हें जानबूझकर छोटा बनाया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे दाने। और दूसरी तरफ हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक की बड़ी चीज़ों जैसे बोतलें और बैग्स के टूटने फूटने से बनते हैं। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम अक्सर प्लास्टिक की बोतलों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक्स के सबसे बड़े सोर्स हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। जैसे जब भी सिंथेटिक कपड़े धोए जाते हैं तो उनसे प्लास्टिक के महीन रेशे निकलते हैं। जब गाड़ियां चलती हैं तो टायरों के घिसने से टायर डस्ट बनती है। अरे, हमारे घरों पर जो पेंट लगा है वो भी धीरे धीरे मौसम की मार से प्लास्टिक के कण छोड़ता है। असल में हम अनजाने में इस समस्या को हर दिन और बड़ा कर रहे हैं। ये जो अदृश्य हमला है ना, ये हमारे पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहा है। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे कण हमारे पर्यावरण में एक तबाही की चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है फूड चेन के सबसे निचले पायदान से। समुद्र में रहने वाले बहुत ही छोटे जीव, जिन्हें ज़ू प्लवक कहते हैं, इन प्लास्टिक के कणों को गलती से अपना खाना समझकर खा जाते हैं। फिर छोटी मछलियां आकर ऐसे हजारों हजारों दूषित प्लवक को खा जाती हैं, और इस तरह प्लास्टिक उनके शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। और यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जब बड़ी शिकारी मछलियां, समुद्री पक्षी या मैमल्स इन छोटी मछलियों को खाते हैं तो प्लास्टिक की मात्रा उनके शरीर में और भी ज्यादा खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, मतलब जहर का फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाना। लेकिन बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट। देखिए, ये माइक्रोप्लास्टिक्स अकेले नहीं आते। ये पानी में मौजूद दूसरे जहरीले केमिकल्स जैसे कीटनाशक और भारी धातुओं के लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं। जब कोई जीव इस प्लास्टिक को खाता है तो ये जहरीले केमिकल प्लास्टिक से निकलकर सीधे उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। एक तरह से जहर की एक डबल डोज। तो हमने प्लैनेट पर इसका असर तो देख लिया, लेकिन अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है। अब बात उस दुश्मन की जो हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो चुका है। अब साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स इंसान के शरीर के लगभग हर हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये हमारे खून में हैं, हमारे फेफड़ों की गहराई में हैं, हमारे लिवर, किडनी, स्प्लीन, यहाँ तक कि माँ के दूध और हमारी धमनियों में जमे प्लाक तक में पाए गए हैं। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और चिंताजनक खोज ये प्लेसेंटा में मिले हैं, मतलब गर्भनाल में। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इंसान का सामना इन प्लास्टिक कणों से जन्म लेने से पहले ही शुरू हो रहा है। और हाल ही में हुई एक स्टडी ने तो माइक्रोप्लास्टिक्स और गंभीर बीमारियों के बीच एक सीधा खतरनाक कनेक्शन दिखा दिया है। इसमें पाया गया कि जिन मरीजों की धमनियों के प्लाक में माइक्रोप्लास्टिक्स थे, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किसी भी कारण से मौत का खतरा उन लोगों से कहीं ज्यादा था जिनके प्लाक में ये प्लास्टिक नहीं मिले। अब इस ग्लोबल क्राइसिस को भारत के चश्मे से देखते हैं। भारत इस लड़ाई में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है, और यहां ये समस्या और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। एक अनुमान है कि सिर्फ 2024 में भारत के जलमार्गों में करीब 3,91,000 टन माइक्रोप्लास्टिक छोड़ा जाएगा। ये आंकड़ा भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाता है। और इसका असर हमारी थाली तक पहुंच चुका है।
पूरे भारत में हुई स्टडीज से ये साफ पता चलता है। तमिलनाडु में 72% से ज्यादा बॉम्बे डक मछलियों में, अंडमान में 80% ब्लू क्रैब्स में और कोची में 55% इंडियन मैकरल में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत कोशिश नहीं कर रहा। पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए कई बड़े बड़े नियम बनाए गए हैं। 2016 में EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया गया। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगे और 2022 तक तो इसके लिए काफ़ी डिटेल और ज़रूरी गाइडलाइंस भी लागू कर दी गई। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए इस लड़ाई में वापसी की राह को समझते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर बातचीत अगस्त 2025 में रुक गई। इससे देशों के बीच एक बड़ी असहमति सामने आई। कुछ देश चाहते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही कम हो, जबकि दूसरे देशों का फोकस सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट पर है। एक बड़ा और टिकाऊ समाधान है सर्कुलर इकोनॉमी का आइडिया। ये हमारे मौजूदा बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंको वाले मॉडल को पूरी तरह बदल देता है। इसका लक्ष्य ऐसी चीजें डिजाइन करना है जिनसे कचरा पैदा ही ना हो और प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स को लंबे समय तक बार बार इस्तेमाल में रखा जा सके। हमारा आज का समाज, हमारी पूरी दुनिया प्लास्टिक पर बनी थी। इसने हमें सुविधा दी, आराम दिया, लेकिन अब यही हमारी सेहत और हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे बचने के लिए अब हम क्या बनाएंगे।